नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिम स्टडी में। आज हम पीएचडी हिंदी का फुल सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बायोग्राफिया लिटरेरिया किसकी कृति है? तो ऑप्शन सी कॉलरिज इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासनकाल में हिंदी के संबंध में आम फहम और ख़ास पसंद भाषा का उपदेश किसने दिया? तो ऑप्शन बी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीती विवावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी किसके द्वारा रचित काव्य गीत है? तो ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कहानी में संयुक्त परिवार की मर्यादा को प्रतिष्ठित किया गया है? ऑप्शन बी बड़े घर की बेटी इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नाटक में वैदिक कालीन पृथ्वी की समस्याओं को नेहरू युग की समस्याओं से जोड़ा गया है? ऑप्शन डी पहला राजा इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलो दानिश किसकी औपन्यासिक रचना है? ऑप्शन बी कृष्णा सोबती इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उद्यास कई दिनों तक कानी कुतिया सोए उसके पास उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन डी नागार्जुन इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तार सप्तक के कवि कौन हैं? तो ऑप्शन डी उपयोग सभी रामविलास शर्मा गिरिजा कुमार माथुर प्रभाकर माचवे ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति यम मचिकेता की कहानी पर आधारित है? तो ऑप्शन बी आत्मजी इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद के किस उपन्यास के में दहेज की कुप्रथा और अनमेल विवाह का भीषण परिणाम दिखाया गया है? तो ऑप्शन सी निर्मला इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी द्विवेदी युगीन हिंदी कविता की प्रवृत्ति विशेषज्ञता नहीं है? तो ऑप्शन बी वैश्यकृतिकता इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु का कौन सा नाटक नाट्य रक्षा तथा लास्य रूपक कहा जाता है? तो ऑप्शन डी भारत दुर्दशा इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयचंद के मूर्खतापूर्ण कुचक्र के कारण पृथ्वीराज के अंत का चित्रण किस नाट्य रचना में हुआ है? तो ऑप्शन बी प्रायश्चित इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस साहित्यकार ने अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ कहा है? तो ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? ऑप्शन डी रेती के फूल इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शशि बंदनी यह नायिका ताप हरती है जोए उपयुक्त काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन ए परिकर अलंकार इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निसंदेह शब्द में कौन सी संधि है? तो ऑप्शन सी विसर्ग संधि इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारवा किसकी एक एकांकी संग्रह है? तो ऑप्शन ए भुवनेश्वर प्रसाद इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौन भी अभिव्यंजना है जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो अनुभूति और अभिव्यक्ति अद्वैत स्थापित करने वाला ये कथन किसका है? तो ऑप्शन सी अज्ञेय इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है जग में पता नहीं कहाँ जाने जाने कहाँ बह है यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो ऑप्शन ए मुक्ति बोध इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मध्यकालीन कवियों की रचना काल दृष्टि से सही अनुक्रम है? तो ऑप्शन डी बिहारी मतिराम देव पद्माकर ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशन काल की दृष्टि से महादेवी वर्मा की काव्य रचनाओं का सही अनुक्रम है? तो ऑप्शन बी निहार रश्मि नीरजा दीपशिखा इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशन काल की दृष्टि से रामधारी सिंह दिनकर की काव्य रचनाओं का सही अनुक्रम है? तो ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र रश्मि रथी उर्वशी परशुराम की प्रतिज्ञा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशन काल की दृष्टि से हिंदी उपन्यासों का सही अनुक्रम है? तो ऑप्शन ए त्यागपत्र नदी के द्वीप आधा गांव तम्स ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी कविता की विश्वात्मक समझ के साथ निम्नलिखित काव्य प्रवृत्तियों विशेषताओं का सही अनुक्रम चुनिए। तो ऑप्शन सी मध्यकालीनता और आधुनिकता का द्वंद्व इतिवृत्तात्मकता प्रेम जनित सूक्ष्म भावों का अभिव्यक्ति शोषण के विरुद्ध संघर्ष ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बाकी जो क्वेश्चन हमने वो पहले पार्ट में जीके के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, तो आपने अगर उनको नहीं देखा है तो उनको देख लीजिए। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 46 से। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किसकी भूमिका में प्रकाशित हुआ था? तो ऑप्शन सी हिंदी शब्द सागर में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन किसका है? तो 47 का ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन ए भोजपुरी इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ध वर्ण का उच्चारण स्थान है? तो ऑप्शन सी दंते इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और शब्द किस भाषा का है? तो 50 का ऑप्शन डी अरबी इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक या एक से अधिक अक्षरों से बने हुए स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए शब्द इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तुओं के विषय में विधान करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए क्रिया इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है वहाँ कौन सा समास होता है? ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है न किस वर्ग का व्यंजन है? तो ऑप्शन डी तवर्ग का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी उपभाषा राजस्थानी हिंदी की नहीं है? तो 55 का ऑप्शन बी मगधी इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंदेली किस हिंदी की बोली है? तो 56 का ऑप्शन डी पश्चिमी हिंदी की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 कालों में विभक्त किया है? तो ऑप्शन ए 900 वर्ष इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्मावत इसमें किसकी काव्य रचना का अंश है? तो 58 का ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जगनिक के आल्हा बीर गीत के ऋतुओं में पाए जाते हैं? तो 59 का ऑप्शन बी वर्षा ऋतुओं में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमारपाल प्रतिबोध गद्य पद में संस्कृत प्राकृतिक काव्य के लेखक हैं? तो 60 का ऑप्शन ए सोमप्रभ सूरी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गीतावली की रचना गोस्वामी ने सूरदास के अनुकरण पर की थी। बाल लीला के कई पद एक पद ज्यों के त्यों सूरसागर में भी मिलते हैं, केवल राम श्याम का अंतर है, ये कथन किसका आलोचक का है? तो 61 का ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टछाप के कवि किस दार्शनिक मत को मानने वाले थे? तो 62 का ऑप्शन बी शुद्धा दैतवाद इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रास पंचाध्यायी किसकी रचना है? तो 63 का ऑप्शन बी नंददास इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मीराबाई की उपासना किस प्रकार की थी? तो 64 का ऑप्शन डी माधुर्य भाव की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीय हलाल मद भरे सेत श्याम रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जय ही चितवल एक बार उपयुक्त दोहे के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विराग उत्पन्न होने पर वृंदावन जाकर घनानंद किस संप्रदाय के वैष्णव हो गए? तो ऑप्शन बी निर्वाक संप्रदाय इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोहर की सूफी काव्य का कथा नायक है? तो 67 का ऑप्शन डी मधु मालती इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम दास मूल का कही गए सबको दाता राम। आलसियों का यह मूल मंत्र देने वाला गुलक दास किस काव्य रचना के कवि थे? तो 68 का ऑप्शन बी ज्ञानश्रेय निर्गुण काव्यधारा इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है खेती ना किसान को भिखारी को ना भीख बली वनिक को वनिज ना चाकर को चकरी जीविका विहीन लोग विद्यमान सोच बस कहे एक एकंसो कहाँ जाए ना करी। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो 69 का ऑप्शन ए तुलसीदास इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्म जोग पुण्य ज्ञान उपासन सब ही ब्रह्म बरमायो श्री वल्लभ गुरु तब सुनायो लीला भेद बतायो। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के उद्धृत
लीला तो जानने का आत्मरक्ष किस कवि का है? तो 70 का ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा सूरदास हो जाएगा, तो ऑप्शन में नहीं था, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है? तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रिय प्रवास हरिऔंध इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक लाल श्रीनिवास का नहीं है? तो 72 का ऑप्शन ए दमयंती स्वयंवर इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे, अभी आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। राष्ट्रीय भावना और जागरण स्वर की प्रधानता से युक्त उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो 73 का ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी काव्य रचना मुख्यतः स्त्री जीवन की विडंबना को चित्रित करती है? तो 74 का ऑप्शन सी प्रलय की छाया इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से निराला की कौन सी काव्य रचना प्रगतिवादी विचार दर्शन से प्रभावित है? तो 75 का ऑप्शन बी कुकुरमुता इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं बचपन को बुला रही थी बोल उठी चींटियाँ मेरी, नंदन सी फूल उठी ये छोटी सी कुटिया मेरी, हृदय को प्रभावित करने वाली वात्सल्य अनुभूति से युक्त ये कविता किसकी है? तो 76 का ऑप्शन ए सुमित्रा कुमारी चौहान इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मिथक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 77 का ऑप्शन सी मिथक अतीत से अपने आप को अलग करने का उपक्रम है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सामूहिक अवचेतन सिद्धांत के प्रतिपादक थे? तो 78 का ऑप्शन बी कार्ल गुस्सांग युग इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने साहित्यकार साथियों के स्मरणात्मक रेखाचित्र महादेवी वर्मा ने अपनी किस पुस्तक में लिखे हैं? तो 79 का ऑप्शन सी पथ के साथी इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गीति नाट्य सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित है? तो 80 का ऑप्शन बी शिल्पी इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रियदर्शी किसकी रचना है? तो ऑप्शन डी सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अथवा प्रसिद्ध अर्थ का बोध होता है वह कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो 82 का ऑप्शन ए अविज्ञा इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक ही शब्द एक ही अर्थ के अनेक बार प्रयुक्त होने को किसी आकस्मिक भाव को प्रकट करे तो उसको कौन सा अलंकार कहते हैं? तो ऑप्शन बी विप्सा इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्दार्थी सहित काव्य अर्थात शब्द और अर्थ का सहित भाव हुई काव्य है, इसका कथन है? तो 84 का ऑप्शन ए आचार्य बाम इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विभानु बाब की विचारी योगोद रस निपति आचार्य भरत के इस रस सूत्र की व्यवस्था सर्वप्रथम किस आचार्य ने की? तो ऑप्शन डी आचार्य भट्ट लोट इज द राइट आंसर। दोस्तों ये पेपर जो है थोड़ा क्लियर नहीं है तो पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो ये थे इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।